दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ और तुम्हारे हृदय में ही रहूंगा। मैं चाहे मथुरा जा रहा हूँ परंतु मेरा मन नहीं करता मथुरा जाने को, परंतु कर्तव्य मार्ग मुझे बुला रहा है। और उस समय भगवान राधा के आंसुओं को पहुंचते हैं। राधा ने कहा कन्हैया एक वचन दो, आपने मेरे आंसुओं को तो रोक दिया परंतु एक वचन दो कि ये बंसी आगे से नहीं बजाओगे। भगवान ने राधा का हाथ पकड़ लिया और कहते राधे ये लो बंसी, मैं नहीं बचाऊंगा। अब ये बंसी वृंदावन में जो बजी थी अब कहीं नहीं बजेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रेम राधे कहीं नहीं है। और राधा उस समय रोती हुई अपने कन्हैया को विदा करती है और कन्हैया उस समय विदा लेते हैं और वृंदावन से विदा लेते हुए कन्हैया जा रहे हैं। और उस समय कन्हैया रथ में बैठे तो सभी से भगवान कह रहे हैं कि मुझे विदा करो, परंतु कोई रोए ना, परंतु सभी रो रहे हैं। वृंदावन में सभी के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कन्हैया अब जा रहे हैं अपने माता पिता के पास। जब कन्हैया के असली माता पिता मिल गए तो कन्हैया हमारे पास क्यों आएंगे। सभी को उस समय लग रहा है, आभास हो रहा है। सच्चा प्रेम करते हैं ना तो सच्चे प्रेम में आभास हो जाता है, सत्य का पता लग जाता है। तो उस समय कन्हैया सबसे विदा लेकर चलते हैं। कृष्ण लेता है आई के मैया मुझे माफ करी, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे माफ करी, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे माफ करे, के मैया मुझे माफ करे, के मैया मुझे माफ करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करे। क्या हो रहा है? कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करी, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करी।
हंस के दे दो विदाई की मैया मुझे माफ करी। हंस के दे दो विदाई की मैया मुझे माफ करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करी। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे माफ करे। कन्हैया सबसे विदा लेकर उसी समय राधा को समझाकर कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी महाराज रथ चला रहे हैं। रथ चलाते चलाते यमुना के किनारे पर रथ को रोका और भगवान से कहा, प्रभु मैं यमुना में स्नान करना चाहता हूँ। अक्रूर जी ने स्नान किया यमुना में। भगवान के दर्शन यमुना की कुंड में दर्शन करके बड़े प्रसन्न चित्त हुए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके उसी समय रथ चलाने लग जाते हैं। रथ चलाते चलाते मथुरा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं कंस के महल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी व्यवस्था बाहर की जाए। और मथुरा के बाहर भगवान के रहने की व्यवस्था की गई। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर चलो, तो भगवान कहते हैं अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा। और भगवान के लिए व्यवस्था की अक्रूर जी ने। भगवान वहां पर रात्रि में रहे। प्रातः काल घाट पर गए, धोबी घाट पर, और उसी समय भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे। रंजकम कश्चिदायांते रंगे कारम गजाग्रजा दृष्टवा याचते वांसांसि दोतान्युत्ते मान्निच। भगवान ने धोबी से कहा अपने वस्त्र दे दो मुझे, जो वस्त्र सूख रहे हैं ये वस्त्र मुझे पहनना है। तो धोबी कहता ये वस्त्र नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो उसका धड़ अलग सिर अलग हो गया। धड़ से सिर अलग हुआ। उसी समय जितने भी धोबी थे सब कहते भागो 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 वृंदावन से, लगता है काल ही आ गया। और जितने भी दुष्ट थे सब भागने लग गए। और उसी समय ग्वालवाल जो भगवान के साथ में आए थे ना, उन्होंने उसी समय वस्त्र उठाए और भगवान को सुंदर वस्त्र बलराम जी को कन्हैया को पहनाए। कन्हैया अति शीघ्र आगे बढ़े तो एक दर्जी ने देखा कि कन्हैया के इतने बड़े वस्त्र हैं। उसी समय दर्जी ने रोका, प्रभु रुक जाइए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान से कहता, प्रभु एक टेंट जैसे लंबे वस्त्र पहनकर आप कहाँ जा रहे हो? ये तो सारा रास्ता ही साफ करते जाएंगे। प्रभु अगर आप सेवा का मौका दे तो ये वस्त्र उतार दे, इनको काट दें तो सिल दें अच्छी तरह से, क्योंकि मैं दर्जी हूँ। भगवान कहते अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि आप दर्जी हैं। प्रभु ने अपने वस्त्र उतारे, बलराम जी ने दिए। उसने अति शीघ्र काटे क्योंकि वो वस्त्र कंस के थे और कंस बहुत विशाल देह वाला था। और उसी समय दर्जी ने काटकर बढ़िया सिलकर भगवान को पहना दिए। प्रभु पहनकर आगे बढ़े और जैसे ही प्रभु आगे बढ़ते हैं तो उसी समय वहां पर एक सुदामा नाम का माली होता है। माली ने जैसे ही भगवान को देखा, तथा सुदामनो भवनम मालाकाश जगमतुः तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नाम के माली ने उसी समय कहा कि प्रभु मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ। मैं बरसों से आस लगाकर बैठा हूँ कि मेरी कन्हैया आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, मैं माला पहनाऊंगा। तो भगवान ने कहा पहना दो। और उसी समय उस माली ने भगवान के गले में माला पहनाई, बलराम जी के पहनाई, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उसी समय उठाया उसे और उस समय भगवान ने कहा तू वरदान मांग ले। तो कहता प्रभु बस यही वरदान कि आपकी भक्ति मेरे हृदय से न जाए। और उसके बाद प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान तो आशीर्वाद देते भक्ति का और साथ में सुख का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े तो कुब्जा जा रही थी टेढ़ी मेढ़ी, और कुब्जा को देखकर भगवान ने कहा देवी आप कहाँ जा रहे हैं? और जैसे ही देवी कहा तो देवी से इस प्रकार से कोई उससे बोलता नहीं था। सब कहते थे देखो कुब्जा आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, देखो कैसे चलती, सब लोग हंसते थे। और जैसे ही उसने भगवान को देखा तो देखती ही रह गई, इतने सुंदर आज तक कभी नहीं देखा। और भगवान को देखकर उसी समय खड़ी हो गई। भगवान ने कहा तुम क्या करती हो? तो वो कहने लगी मैं चंदन लगाती हूँ भोजराज कंस को। भगवान कहते मेरे को लगाएगी?
उसी समय प्रसन्नचित हो गए, कहती है जरूर मैं लगाऊंगी आपको, अभी लगाऊं? भगवान कहते रुक जा अभी नहीं। और उसी समय भगवान ने अपना चरण उसके पैर पर रखा और ठोडी में उंगली लगाई और एक झटका मारा, तो टेढ़ी मेढ़ी थी वो सीधी हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी समय जब सीधी हो गई और भगवान का हाथ लगने से उसके शरीर में खुशबू आने लग गई, सुंदर भी हो गई, प्रभु की कृपा से दृष्टि पड़ते ही सुंदर हो गई, नाचने लगी और कहती है कि आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कन्हैया, आप मुझे इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे घर चले और मैं आपके साथ पासे खेलूं। भगवान कहते अभी नहीं। उसी समय उसने भगवान का श्रृंगार किया, चंदन आदि लगा के बलराम जी का किया। उसके बाद दोनों गए वहां पर जहां धनुष रखा हुआ था और कंस ने बड़ी व्यवस्था की थी कि धनुष कोई ना तोड़ पाए, परंतु प्रभु से कौन बच सकता है? प्रभु तो काल के भी काल है। अति शीघ्र वहां पहुंच गए और धनुष को हाथ ही लगाया, तोड़ा नहीं, हाथ लगाते ही वो धनुष टूट गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद प्रभु बहुत से असुर सामने आए, भगवान ने सबका वध किया और वहां पहुंच गए जहां कुबलिया पीढ़ हाथी दरवाजे पर खड़ा हुआ था, जो नियुक्त किया था चाणूर मुष्टिक ने। उसी समय भगवान ने कहा हे महावत इस हाथी को हटा ले। वो कहता मैं नहीं हटाऊंगा, तुम बड़े बलवान बने फिरते हो, इस हाथी में पता है 10,000 हाथियों का बल है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और भगवान ने कहा हटा लो नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। कहते नहीं हटाऊंगा। तो भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ा और उसी समय आकाश मंडल में घुमा दिया और उसी समय उसका अंत हो गया, महावत का भी और हाथी का भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद प्रभु वहां पर गए जहां पर कंस बैठा हुआ था, बड़ी सभा लगी हुई थी, राजा महाराजा आए थे और बड़े बड़े दुष्ट पापी अधर्मी असुर भी वहां पर बैठे थे, नगर के लोग भी बैठे हुए थे, स्त्रियां भी बैठी थी, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं दिखाने के लिए चाणूर मुष्टिक ने व्यवस्था की थी कि लोग देखें और सबके बीच में कुश्ती करते करते कृष्ण और बलराम को मारेंगे। ये दिखाने के लिए जो गांव के लोग थे आसपास के वो भी सब थे, मथुरा के लोग थे, सब देखने के लिए वहां पर उस सभा में बैठे हुए थे सब यथा योग्य। परंतु जैसे ही भगवान को देखा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना थी सबने भगवान के दर्शन किए। किसी को लग रहा है भगवान अभी बच्चे हैं गोद में खिला रहे हैं, किसी को लग रहा है भगवान मेरी मित्र है, किसी को लगा ये तो काल है, कंस को लगा ये तो मृत्यु है। और उस समय दृष्टि पड़ते ही अपने अपने भाव से सब देखने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उस समय जैसे ही भगवान ने चाणूर की ओर देखा तो चाणूर मुष्टिक उस समय भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे। उस समय चाणूर ने कहा कि अरे कृष्ण मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मुझे एक क्षण कुछ मिनट दीजिए अपने साथ युद्ध करने के। भगवान कृष्ण कहते क्या युद्ध? कहते हाँ। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कीजिए। चाणूर ने जब कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, और उसी समय कुश्ती होने लग गई। और जैसे ही कुश्ती हुई तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया, बलराम जी ने मुष्टिक का कर दिया, सलतोषक का वध हो गया और उसके बाद कूट का भी अंत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। हमारे बीच में कुछ दान आया है बुक्कन सिंह यादव खनेता वालों की तरफ से, भंडारे की तरफ से। भंडारे में 20 टीम दी गई हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सिद्ध बाबा की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की। जयकारा तो लगा दिया करो एक बार, इतनी जनता है, आप जयकारा लगाओगे तो पंडाल ऊपर उठ जाएगा। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की। अभी नहीं आई आवाज,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने चारों मुष्टिक सल तोशल आदि कूट का वध किया, बलराम जी ने, कृष्ण जी ने। उसके बाद भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं जहां कंस बैठा हुआ था। अब कंस डरा, जिसने चानूर को मार दिया वो कृष्ण बलवान तो है ही, सब सामने आंखों के सामने देख लिया और उसी समय सिंहासन को पकड़ लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रज्ञे कृषेषु चलत किरीटम निपातिरंगो परितुंग मंचा तस्योपरिष्टा स्वमज्जनाभा पतात विश्वस्व आत्मतंत्रः। भगवान ने अति शीघ्र उसी समय कंस के बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ के कंस के बालों को पकड़ के उसको घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और अति शीघ्र उसकी छाती पर प्रभु कूद गए। और जैसे उसकी छाती पर भगवान कूदे तो उसी समय उसका अंत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उसका अंत हुआ तो समस्त देवता प्रसन्न चित्त हो गए। कंस का अंत हो गया, सारे नगर में जय जयकार हुई, सभी पुष्पों की वर्षा करते हैं भगवान पर। परंतु उसी समय कंस के 8 भाई थे जो भगवान को मारने के लिए आए, तो भगवान ने एक एक करके उनका भी अंत कर दिया। और उस समय मथुरा नगरी में बहुत आनंद छाया है। चरणों में सबको बुलाते हैं यही, चरणों में सबको बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। चरणों में सभी को बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। पापियों के पाप मिटाते हैं यही, पापियों के पाप मिटाते हैं यही। दुखियों का दुखड़ा यही मिटाते हैं। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं। चरणों में सभी को बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। चरणों में सभी को बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं। चरणों में शीश जो झुकाते हैं, चरणों में शीश जो झुकाते हैं, श्रद्धा की ज्योत जो जलाते हैं, श्रद्धा की ज्योत जो जलाते हैं। नाम इनका जो भी गाते हैं, नाम इनका जो भी गाते हैं, मन की मुरादें वो ही पाते हैं। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं। चरणों में सभी को बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। चरणों में सभी को बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं।
अगर कन्हैया ने बुलाया तो हाथ ऊपर करके कहे कन्हैया आपका शुक्रिया, आपने हमको बुलाया है ना, हम चल के नहीं आए, आपने हमको बुलाया। इसलिए करुणा की ये तस्वीर है, इनके हाथों में तकदीर है। करुणा की ये तस्वीर है, इनके हाथों में तकदीर है। दीदार करके कन्हैया का जीवन में आनी खुशहाली है। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं। चरणों में सबको बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। चरणों में सबको बुलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। पापियों के पाप यही मिटाते हैं, दुखियों का दुखड़ा यही मिटाते हैं। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं। किसको लगता है कन्हैया मेरे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आज मैं भी देखूं कितने को लगता है। जिसने हाथ नीचे किया समझो उसने कन्हैया को अपना नहीं माना, और जो हाथ ऊपर करेंगे समझो कन्हैया उनके हैं। चरणों में सबको बुलाते हैं यही, चरणों में सबको बुलाते हैं यही। खुशियों के दीप जलाते हैं यही, खुशियों के दीप जलाते हैं यही। पापियों के पाप मिटाते हैं यही, पापियों के पाप मिटाते हैं यही। कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे हैं, कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया प्यारे। भगवान ने सभी पापियों का अंत किया, माता पिता के पास गए। उनको जैसे ही देखा उसी समय हथकड़ियां बेड़ियां देखकर भगवान की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि कंस ने एक बार जब सुना कि जो कन्या हुई है 8वीं संतान, देखा उसे मारा, उसके मुख से सुना कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, ये सुना। उसके बाद कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया था। परंतु जब कंस को ये पता चला कि कृष्ण ही देवकी की संतान है तो उसने हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी और कारागृह में बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने देखा तो प्रभु की आंख में आंसू आ गया कि मेरे माता पिता को कितना कष्ट मिला। अति शीघ्र हथकड़ियां बेड़ियां छुपाई और उसके बाद माता पिता को प्रणाम किया, और वसुदेव जी और देवकी ने अपने लाल को हृदय से लगाया और लगाकर बलराम जी को भी हृदय से लगाया, और उसके बाद कारागृह से मुक्त किया माता पिता को। उसके बाद उग्रसेन महाराज जो नाना जी जिन्होंने कंस को हमेशा रोका, तू बुरा कर्म कर रहा है, तू वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर रहा है, तुझे ये अधर्म नहीं करना चाहिए, उसे मना किया था, तो उसने अपने बाप को ही कारागृह में बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां डालकर काल कोठरी में बंद कर दिया था उग्रसेन महाराज को। तो जब भगवान ने देखा कि मेरे नाना कहाँ हैं, पूछा सभी से, तो सबने कहा कि काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा हुआ था कंस ने। उसी समय भगवान वहां पर गए और उस समय हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाकर और काल कोठरी के अंदर से निकाल कर लेकर आए। तो उसी समय कहते हैं उग्रसेन महाराज, बेटा तुम कौन हो? भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मैं देवकी का वही पुत्र हूँ, 8वीं संतान, जो कंस का वध करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। उसी समय हृदय से लगा लेते हैं उग्रसेन महाराज, और हृदय से लगाकर प्रसन्नचित होकर हाथ पकड़ के उस समय सभा में लेकर आए। जैसे ही सभी ने स्नान आदि किया और उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, और मथुरा नगरी में बहुत आनंद छाया है। भगवान को सिंहासन दिया तो प्रभु कहते मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूँ, मैं तो जो मेरे भक्त हैं जिनको सिंहासन से उतार दिया गया है, भगवान कहते मैं उनको सिंहासन पर बैठाने के लिए आया हूँ। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही कार्य करना है, जितने भी दुष्ट पापी अधर्मी पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं उनका विनाश करना है। भगवान ने सबको सांत्वना दी, समझाया, और उस समय सभी भक्त भगवान के इतने प्रसन्नचित्त हुए। और उस समय नंद बाबा जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैंने
आपकी सेवा में कोई कमी रखी हो किसी प्रकार से भी। नंद बाबा जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, अब मैं वृंदावन में जाना चाहता हूँ ग्वाल वालों के साथ, गोपों के साथ जो साथ में आए थे। और उसी समय कहते हैं प्रभु आपकी सेवा करने वाले तो एक से एक बढ़कर भक्त हैं, परंतु मैंने भी आपकी सेवा की, परंतु प्रभु मेरे भाव को जानकर अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई दयालु नहीं है। आप निर्विकार हैं, निराकार हैं, अभेद्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। और उसी समय कहने लगे नंद बाबा जी, तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है बाबा, आपने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत सुंदर तरह से सेवा की है, यशोदा मैया ने की है, आपने की है, और मैं हमेशा नंद का लाल और यशोदा का लल्ला कहलाऊंगा। सारा संसार मुझे यशोदा के पुत्र को जानकर ही बुलाएंगे, सभी कहेंगे यशोदा का लाल है कन्हैया, कोई नहीं भूलेगा। भगवान ने उस समय वरदान दिया और उसी समय माया डाल दी, जिससे नंद बाबा जी भूल गए ये त्रिलोकीनाथ हैं, और वो ममता जाग गई कि ये मेरा लल्ला है। और उसी समय कन्हैया से विदा लेकर वृंदावन में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की भक्ति में डूबी हुई मथुरावासी समस्त बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं और वृंदावनवासी भगवान को याद करते हैं। उसी समय गर्गाचार्य ने कहा वसुदेव जी से कि आपके पुत्रों को अभी शिक्षा नहीं मिली है, गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो उनको सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। वहां पर कृष्ण बलराम ने विद्या ग्रहण की, और वहां पर विद्या ग्रहण करने के बाद भगवान उसी समय 64 विद्याएं ग्रहण करके, और गुरु के पुत्र जो खो गया था भगवान उसको लेकर आए और गुरु को सौंपा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद प्रभु पुनः मथुरा में आए, और जब मथुरा में आए तो एक दिन कन्हैया बैठे हुए थे, तो उनकी आंख में आंसू देखकर उद्धव जी ने कहा क्या बात है प्रभु, आज आपकी आंख में आंसू? तो कहते कि मुझे सखियां याद कर रही हैं, गोपियां याद कर रही हैं। मैता प्रिय सांप्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरणं त्यागं विमुह्यन्ति विरहोति कंठ विह्वलः। भगवान कहते हैं उद्धव क्या बताऊं, सखियां मुझे प्रतिदिन याद करती हैं। उसी समय उद्धव जी ने कहा तो याद करती हैं, आप चले जाओ ना उनके पास, कौन सी सखियां दूर रहती हैं? तो उसी समय भगवान कहते हैं कि सखियों के पास जा तो नहीं सकते। यही तो बात है, क्योंकि अगर मैं एक बार सखियों के पास चला गया तो लौट के आना मेरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सखियां मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और उस समय उद्धव जी से भगवान ने कहा कि तुम चले जाओ, मेरा प्रेम पत्र लेकर जाओ, उन सखियों को दे देना, उनको समझा देना, थोड़ा ज्ञान दे देना, क्योंकि आप जैसा ज्ञानी दुनिया में नहीं है। उद्धव जी को बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान का, और भगवान उनको भेजते हैं बड़े प्रेम से। उद्धव जी उसी समय भगवान का कहना मानकर वृंदावन में आए और नंद बाबा यशोदा से मिले। और उस समय नंद बाबा ने कहा क्या मेरे कन्हैया मुझे याद करते हैं, मेरा लाल मुझे याद करता है? तो उस समय कहते हैं उद्धव जी अपि स्मरन्ति न कृष्णः मातरं स्वहेदा सखीना गोपाल व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गरिम। नंद बाबा जी ने पूछा उद्धव क्या कन्हैया हम सबको याद करते हैं, बाबा को, यशोदा को, गांव में जितने भी ग्वाल वाले हैं, गोपियां हैं, क्या सबको याद करते हैं कन्हैया? उसी समय उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया सबको याद करते हैं, और सबको याद करके कन्हैया कभी कभी उदास भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो कन्हैया की ऐसी स्थिति हो जाती है कि कन्हैया भोजन करते हैं, और जब वृंदावन की याद आती है उसी समय कन्हैया भोजन को त्याग देते हैं। और उस समय वृंदावन वासियों को याद करके कन्हैया की आंख से आंसू भी आ जाते हैं। उस समय जैसे ही सुना नंद बाबा जी ने, तो नंद बाबा जी की आंख में आंसू आ गए। हे विधाता, तेरी लेख को कोई मेट नहीं सकता। कितना भी संसार में कोई प्रेम कर ले, कितना भी कर ले, अगर विधि ने, विधाता ने बिछोड़ा लिख दिया है ना, बिछोड़ने का लिख दिया है तो बिछोड़ा तो होगा ही। नंद बाबा जी कहते हैं मेरा लाल, मेरा कन्हैया
मेरी गोद में बैठा जाया करता था। आज मैं उसको देखने के लिए तरस गया हूँ। और उस समय यशोदा की आंख से आंसू बह रहे थे। यशोदा कहती, अरे अरे मेरा लाला अभी आता होगा, मेरा लाला अभी आता होगा। और इतना कहते कहते यशोदा रोने लग गई। उद्धव जी ने समझाया कि आपका लाल अवश्य आएगा। यशोदा को समझाते हैं। उसके बाद जैसे सखियों ने देखा कि दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है, अवश्य मेरे कन्हैया आ गए होंगे, मेरे प्रीतम आ गए होंगे, सब इकट्ठी होकर उस समय यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे तो पता चला कि अक्रूर जी कन्हैया को लेकर नहीं आए हैं, उद्धव जी आए हैं संदेश लेकर। और उसी समय उद्धव जी को देखा तो कहा कि मेरे कन्हैया नहीं आए, मेरे गोविंद नहीं आए। कहते नहीं, कन्हैया नहीं आए हैं। और उसी समय उद्धव जी ने कहा कि मैं कन्हैया का संदेश लेकर आया हूं, कि कन्हैया ने संदेश भेजा है कि आप इस प्रेम पत्र को पढ़ो। और उसी समय सब कहती हैं इसमें क्या लिखा है, मेरे कन्हैया ने मेरा नाम लिखा होगा, कन्हैया ने मेरे लिए कुछ लिखा होगा। और अति शीघ्र सब उस समय पत्र को, प्रेम पत्र को खींचने लग गए। और सब प्रेम पत्र को खींचकर फाड़ने कर उसी समय टुकड़े टुकड़े करके अपने हृदय से लगा लेती है। इसमें मेरा नाम लिखा होगा, इसमें मेरे लिए प्रीति लिखी होगी, कन्हैया ने मेरे लिए संदेश भेजा होगा। और उस समय आंखों से लगाकर, मस्तक से लगाकर, हृदय से लगाकर उस समय बड़े प्यार में उस समय डूब जाते हैं। और उसी समय उद्धव जी ने कहा, अरे तुम सबकी सब पागल हो गई हो क्या, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, परंतु इतनी भी समझ नहीं है कि ये प्रेम पत्र था, मैंने सुनाना था कन्हैया का संदेश, परंतु तुमने सुने बिना ही इसको कई टुकड़ों में बांट दिया। उसी समय सबकी सब कहती, अच्छा तुम्हें तो पता होगा, तुमने पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था। कहते सब टुकड़े दो। और सबने दिए। उसी समय जोड़कर उद्धव जी कहते इसमें लिखा है कि कन्हैया ने कहा कि मैं तुम सबको याद करता हूँ, परंतु तुम मुझे याद करके रोती क्यों हो। मैं सब जगह हूँ, सारे संसार में मैं समाया हूँ, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है और मैं निराकार हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि जो कन्हैया निराकार है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अनादि है, जो कभी मरता नहीं, जन्म नहीं लेता, उस कन्हैया को याद करो। क्यों? जो मथुरा में चला गया साकार रूप में, उसको याद कर करके तुम पागल सी दीवानी होकर रोती हो। निराकार का चिंतन करो, साकार को छोड़ दो। उसी समय एक सखी कहती है, उद्धव उद्धव मन ना भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव मन ना भये 10-20। एक मन था तो कन्हैया ले गए, अब दूसरा मन तो है नहीं जो तुम्हारा ज्ञान सुने, तुम्हारे निराकार परमात्मा का ज्ञान सुने। तो गोपियों ने इनकार कर दिया। अरे देखो देखो, मेरा कन्हैया इस भंवरे की तरह है, जो देखो फूल पर पराग ले रहा है ना, ये अभी मेरे पास आएगा। ऐसे कन्हैया जो है ना, कन्हैया अभी सबके मन को छीन लेता है। इस भंवरे की तरह वो भी काला है, इस भंवरे की तरह वो भी छलिया है, ये भंवरा भी पराग लेकर उड़ जाता है। ऐसे कन्हैया भी सबका मन खींच लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं विरह के दुख में, गम में। और उसी समय उद्धव जी कहते हैं कि आप उदास ना हो, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह की इंतजार कर। तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पास आएगा। जब गोपियों की ऐसी स्थिति देखी, कोई गोपी भागकर यमुना के किनारे चली जाती, देखो कन्हैया ने मेरे ने यहाँ पर महाराज किया था। कोई कहती है मेरा कन्हैया यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ा था, कोई कहती है मेरा कन्हैया ने यहाँ पर बंसी बजाई थी। और सभी सखियां अपने अपने भाव को व्यक्त करने लगी। एक कहती है नहीं नहीं, उसे तो छोड़ो, वो तो बहुत छलिया है, छल करने की आदत उसकी बहुत है। वो प्रेम करता है परंतु छल कर जाता है, वो बड़ा छलिया है। और अपने कन्हैया की बातें उद्धव जी के सामने कहने लगी। और उस समय उद्धव जी ने गोपियों की ये दशा देखी। दृष्टिया पुत्रान पतीन देहान स्वजरान भवानि च हित्वा वृणीत यूनम यत् कृष्णासि सख्यम परमं परम। उस समय
कहने लगे उद्धव जी, धन्य है ये वृंदावन, धन्य है ये गोपियां जो भगवान की याद में प्रति क्षण डूबी रहती हैं। और ऐसी गोपियों को मैं प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी ने समस्त गोपियों को प्रणाम किया और उसके बाद उद्धव जी का जो ज्ञान था सभी सखियों के सामने फीका पड़ गया और उसी समय उनका जो प्रेम था, प्रेम का रस लेने लग गए और प्रेम का रंग चढ़ गया। उद्धव जी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और जैसे ही उस समय यमुना के किनारे से जब लौट कर आए और हर गोपी के हृदय में भगवान को देखा, राधा के हृदय में भगवान को देखा, उसी समय सबको प्रणाम करके यशोदा नंद बाबा से आज्ञा लेकर मथुरा में आए। और उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी, भगवान देखकर हंसने लगे। उद्धव, ये तुम्हारा दुपट्टा कहाँ जा रहा है? पीतांबर तुम्हारा क्यों गिर रहा है? ये वस्त्रों को क्या हुआ है? मिट्टी मिट्टी लगी है। कहते प्रभु ये मिट्टी नहीं है, ब्रज की रज है, वो रज जहाँ पर आपकी प्रेमिकाएं रहती हैं। प्रभु वो रज जहाँ पर आपने लीला की, ये वो रज है जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम करने वाली आपके भक्त प्रेमिकाएं रहती हैं। और उसी समय उद्धव के भाव को देखकर भगवान प्रसन्नचित हो गए और उस समय उद्धव जी जो है वो प्रसन्नचित होकर भगवान की याद में डूब जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान सभी भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त नगरवासी आए, प्रेम से भगवान से मिले और उस समय प्रसन्नचित होकर आशीर्वाद लेकर सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, परंतु प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति। दोनों ही उस समय अपने पिता जरासंध के पास गई। अस्ति प्राप्त कंसस्य महिषो भर्तर्षभ मृते भरे दुख तैरे ययो तु संपितुर्ग्रहाण। जो अस्थि प्राप्ति थी जरासंध के पास गई और कहती है पिताजी पिताजी, मुझे हम लोगों को विधवा करने वाला वो कृष्ण है। उसी समय जरासंध को क्रोध आया। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया, बलराम जी ने युद्ध किया, परंतु वो हार गया। सारी सेना उसकी मार दी भगवान ने, परंतु जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा इसको क्यों नहीं मार रहा है? कहते हैं अभी इसका समय नहीं आया और ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। और 17 बार जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया, परंतु हर बार वो हार गया। और एक बार की बात, देवशी नारद गए, काल यवन मलिच्छ देश का राजा था उसके पास और कहता है यवन देश का राजा काल यवन कि मेरे बराबर कोई शक्तिशाली पृथ्वी पर है जो मुझसे युद्ध कर सके? कहते हैं वो है श्री कृष्ण, मथुरा में रहते हैं, वो बालक है और वो ही आपके बराबर है। ये सुनकर काल यवन ने उसी समय सेना तैयार की और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उसी समय मलिच्छ देश का राजा चल पड़ा। भगवान को जब मालूम हुआ तो प्रभु को उसी समय अपने भक्तों की चिंता लग गई कि कभी मेरे भक्तों को कष्ट ना पहुंचे। तो प्रभु ने उसी समय देवताओं को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि समुद्र के बीच में जो पर्वत सा है उसके ऊपर सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। और उसी समय विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया, द्वारका नगरी का निर्माण हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही द्वारका नगरी का निर्माण हुआ तो समस्त भक्तों को भगवान ने वहां पहुंचा दिया रातों रात। और इधर प्रातः काल यवन देश का राजा काल यवन जैसे ही आया युद्ध करने के लिए, पीछे से जरासंध ने घेर लिया, आगे से मथुरा को काल यवन ने घेर लिया। तो भगवान अस्त्र शस्त्र के बिना सामने आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी समय जैसे ही काल यवन ने देखा कि इसने तो अस्त्र शस्त्र ही लिए, कहते अस्त्र शस्त्र क्या कर रहे? भगवान कहते हैं तुम अस्त्र शस्त्र से मरते नहीं हो, तो अस्त्र शस्त्र मैं क्या करूंगा? अच्छा तुम मेरा पीतांबर पकड़ के दिखाओ, अगर तुमने मेरा पीतांबर पकड़ लिया तो मैं हार मान जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही कहा और प्रभु दौड़ लगाने लगे, रण छोड़ कन्हैया भागने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही कन्हैया भागे, काल यवन कहते रुक जा कृष्ण रुक जा। कन्हैया नहीं रुक रहे, कन्हैया कहते पकड़ पकड़ मुझे पकड़। और उस समय काल यवन पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे और उस गुफा के अंदर ले गए जहां मुचकुंद सोए हुए थे। मुचकुंद के ऊपर प्रभु ने अपना पीतांबर डाल दिया। काल यवन ने सोचा यही कृष्ण है, लात मारी, मुचकुंद उठे और मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्या था?
तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुचकुंद सूर्यवंशी राजा थे, देवताओं की सहायता करने के लिए असुरों के साथ युद्ध किया, परंतु बहुत वर्षों तक युद्ध करते रहे। पृथ्वी का तो एक युग बीत गया और वहां स्वर्ग का एक वर्ष। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं, अपने बंधु बांधवों के पास जाना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा तुम्हारा कोई नहीं बचा, अब तो द्वापर का अंत आ गया है। वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा इंद्र से कि मुझे मोक्ष दे दो, मुझे जन्म मरण अब नहीं चाहिए, मुक्ति मिल जाए। तो कहते मुक्ति मेरे पास नहीं, भगवान के पास है। इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, आप वहां पर जाएं। तो भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे और उस समय भगवान आपको दर्शन देंगे। तो मुचकुंद महाराज वहां पर जाते हैं तो कहते हैं मुझे ऐसी मुक्ति दे दो जिससे मुझे कुछ भी याद ना रहे। तो कहते हैं वो तो है नींद, मुक्ति जैसी नींद है, और नींद से कोई भी तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। और उस समय जैसे ही मुचकुंद महाराज आए गुफा में सो गए, और वो समय आया कि भगवान वहां पर पहुंचे और कालयवन ने उस समय मुचकुंद को जगा दिया। और दृष्टि पड़ते ही मुचकुंद की कालयवन भस्म हो गया। भगवान के दर्शन किए मुचकुंद ने और भगवान से कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। जन्मन्नेनंतरे राजन सर्वभूत सुहृदितम। मुचकुंद ने कहा कि प्रभु मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में समाना चाहते हो। तो भगवान कहते अभी नहीं, तुम राजा हो और तुमने बहुत से लोगों का वध किया है, बहुत सी सेना मारी, इसलिए अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण का होगा, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद मुचकुंद ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्ध्यान हुए। अति शीघ्र भगवान उसी समय मथुरा में जैसे प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही उस समय जरासंध ने देखा ये कृष्ण आ गया, तो चारों तरफ से एक पर्वत पे प्रभु चढ़े थे, आग लगवा दी कि कृष्ण बलराम मर जाएंगे, परंतु कन्हैया तो अंतर्यामी है। और उसी समय कन्हैया और बलराम अति शीघ्र द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और भगवान का वहां पर स्वागत सत्कार हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, नगरी में आए तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहते नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा स्वागत है, आओ। नारद कहते प्रभु अब तो आप द्वारकाधीश बन गए हो, शादी कब कर रहे हो? कहते पहले बड़े भैया की तो शादी हो जाए। नारद जी कहते उनकी तो अभी होने वाली है, बलराम जी की। कहते वो कैसे? कहते सूर्यवंशी राजा महाराजा बड़े बड़े प्रतापी हुए हैं। एक राजा हुए हैं रेवत, उनकी पुत्री है रेवती। और रेवत राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी पुत्री के लिए वर बताओ। तो कहते वो है पृथ्वी पर बलराम जी, और वो अति शीघ्र आ रहे हैं। और नारद जी ये बता ही रहे थे, उसी समय रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसी समय जब देखा रेवती को, तो रेवती तो बहुत लंबी थी, क्योंकि रेवती त्रेता की थी और द्वापर के अंत में मिली। और एक युग लग गया ब्रह्मा जी के पास गए आने में। अब उस समय जैसे ही रेवती को देखा तो कन्हैया हंसने लगे। बलराम जी से कहते भैया भाभी तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी है, अगर आप बात करोगे ना तो आपको एक तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, उस पर चढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसे करके देखना पड़ेगा, तो तब कहीं जाके भाभी से बात होगी। ये तो आप बात भी करना मुश्किल है।
अब उसी समय जैसे कन्हैया ने मजाक किया तो उसी समय बलराम कहते हैं अरे भाई चिंता ना करो, भाभी लंबी आ गई तो कोई बात नहीं, ये त्रेता की है, हम इसे द्वापर की कर देंगे। द्वापर में हाइट कम है इसलिए अब इसे हम अपने जैसा कहते। वो कैसे? उसी समय बलराम जी ने हल उठाया, हल उठाकर उसी समय उसके ऊपर रख दिया और जैसे ही उसके ऊपर रखा, हल रखते ही वो ऑटोमेटिकली उसका कद छोटा होने लग गया। छोटा होता होता तो जब बलराम जी ने देखा कि मेरे कान तक पहुंच गई है, अब ठीक है, तो बलराम जी ने वहीं पर हल हटा लिया और वो कान तक पहुंच गई। कहते अब कन्हैया कहते आपकी जोड़ी अब ठीक है, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। और उसी समय रेवत जो थे बड़े प्रसन्नचित हुए और बड़ी धूमधाम से रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि पत्नी आ जाए ना घर में, जिसकी शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है तो घर में कहते ना उजाला ही उजाला हो जाता है, खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। जिसकी शादी होती है उसको तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि पत्नी उसकी फिक्र करती है कि मेरे पति ने भोजन किया कि नहीं, मेरा पति कहाँ गया। और नाराज भी वही होती है, जितना अधिकार उसका होता है ना डांटने का, फटकारने का, प्यार करने का, इतना किसी का भी नहीं होता। तो एक पत्नी थी अपने पति के लिए कामना करती है, पंडित जी के पास गई। पंडित जी ये बताओ मेरे पतिदेव का काम नहीं चल रहा, मेरे पतिदेव बड़े दुखी रहते हैं, मेरे पति का काम चलता रहे इसलिए कुछ बताओ। अब पंडित जी थोड़ा व्यस्त थे, उस समय बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो कहते ऐसा कर तू तेल चढ़ा देना। अब तेल चढ़ाना कह दिया, ये नहीं बताया कि किस पर तेल चढ़ाना है। अब वो गई घर, उस समय तेल की बोतल ली उसने बाजार से, घर पहुंची, उसी समय कटोरे में तेल डाला और पति को कहती इधर आओ। अब वो तो हमेशा अपने पति से प्रेम करती थी और पति परमेश्वराय नमः बोलती थी और पति को परमेश्वर मानती थी। अब पंडित जी ने ये तो बताया नहीं कौन से देवता पे तेल चढ़ाना है, उसने अपने पति को बुलाया, इधर आओ। पति कहता है ठीक है। आ गया देवी, कहती कुर्सी पे बैठ जाओ। पति कुर्सी पे बैठ गया। अब उसी समय उसने तेल लिया तो पति के सिर में तेल डालने लगे। पति कहता है पगली हो गई है क्या, मेरे सिर में तेल डाल रही है। वो कहती चुप करके बैठे रहो, जब तक ये तेल खत्म ना हो जाए तब तक बोलना नहीं, क्योंकि पंडित जी ने कहा तेल चढ़ा देना और मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं सबसे बढ़कर, और मैं आपके सिवा किसी को मानती नहीं हूँ। पति परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। और उसी समय उसने पूरा कटोरा अपने पति के सिर में तेल डाल दिया। अब जब भरा हुआ कटोरा तेल का पूरा तेल सिर में डाल दिया, उसी समय पति कहता है आप बोल सकता हूँ? कहते हाँ आप बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये तेल चढ़ाने का किसने कहा था? कहते पंडित जी ने कहा था कि तुम तेल चढ़ा देना, तुम्हारे पति का काम चल जाएगा। अब मैंने तेल चढ़ा दिया है। तो उसी समय पति कहता है हे भगवान, अच्छा हुआ कहीं पंडित जी ने कह दिया होता कि नारियल फोड़ देना, और नारियल फोड़ने की बात, और ये तो मुझे ही देवता मान के बैठी हुई है, और कहीं नारियल मिल जाता और मेरे सिर में मारती। शुक्र है पंडित का, धन्यवाद करता हूँ पंडित का, जिसने ये कहा कि तेल चढ़ा दो, तेल तो फिर भी साफ हो जाएगा, परंतु अगर नारियल चढ़ जाता तो अपना ही कचूमड़ बन जाता, चटनी बन जाती। पति कहता है ऐसी देवियां। अब जो पत्नी प्रेम करती है, स्नेह करती है, वो कामना भी करती है, तो ग्रस्त जीवन जो है ना बहुत अच्छा है। परंतु एक पत्नी हो तो ग्रस्त जीवन अच्छा है, अगर दो आ जाए एक से अच्छा है, एक से सुंदर है, घर परिवार अच्छा रहता है। और कई भगवान की नकल करते हैं, प्रभु की नकल करते हैं कि प्रभु की तो इतनी शादियां हुई थी तो हम दो ही रख ले, हमारी दो ही आ जाए, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। एक माँ बाप ने कर दी वो आ गई, और दूसरी प्यार करके ले आया, दो पत्नी ले आया, एक को एक पोर्शन में रख दिया, एक को नीचे वाले पोर्शन में, एक को ऊपर वाले में। अब जो पहले आई थी वो नीचे रहती है, जो बाद में आई वो ऊपर रहती है। अब पति जब कमा के ले आता है तो उसी समय वो सोचता है कि मैं नई वाली ये बेचारी अभी आई है, उसको अपना जो कमाया हुआ धन है वो दे दे तनख्वाह में से। और उसी समय जैसे ही वो ऊपर जाने लगा तो नीचे वाली ने टांग खींची। नीचे वाली ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते उसके पास जा रहा हूँ।
जा तो रहे ठीक है, परंतु आपको तभी जाने दूंगी जब मेरी मर्जी होगी, क्योंकि पहले मैं आई हूँ शादी करके, तुम ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर वाली ने जब सुनी आवाज तो ऊपर वाली आई है नीचे मत जाना, अगर नीचे गए ना तो तुम्हारी ये बाजू में खींच रही हूँ ना, ऊपर ही खींच ले जाऊंगी। ऊपर वाली ने बाजू खींची, नीचे वाली ने टांग खींची, अब वो बीच में लटक गया। अब जब वो बीच में लटका तो उसी समय वो कहता है छोड़ दो, पर दोनों नहीं छोड़ रही। दोनों कहती देखो हमने पकड़ा है तो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है तो जिंदगी भर पकड़ने के लिए पकड़ा है, और तुम कह रहे छोड़ दो, तुम्हें इसके लिए छोड़ो जो नीचे रहती है। नीचे वाली कहती है अच्छा मैं उसके लिए छोड़ू, अब नहीं मैं छोड़ने वाली। अब वो कहता है अरे मैं ऊपर जाने दो, तो वो नीचे वाली कहती नहीं नीचे मरो, ऊपर नहीं जाने दूंगी मैं। नीचे वाली कहती नीचे मरो, ऊपर वाली कहती ऊपर मरो, और दोनों बोलने लग गई और उसी समय खींचातानी होने लग गई और उसकी बुरी हालत हो गई। जब वो बिल्कुल ही अधमरा सा हो गया, कहता है हे भगवान तुम 16,108 के साथ कैसे रहे थे, मैं तो एक लेकर आ गया एक्स्ट्रा, तो मेरा तो ये हाल हो गया कि मेरी हड्डी पसली तोड़ के मेरे हाथ में दे दी। हे भगवान इसलिए एक ही बहुत है, दूसरी नहीं। तुम नारद जी कहते प्रभु आप अपनी शादी कब करोगे, तो कहते करूंगा अवश्य करूंगा। तो कहते हैं भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी जो बहुत प्रेम करती है आपको, और भगवान से कहा, उधर रुक्मणी जी से कहा तो रुक्मणी जी ने अपनी माँ से कहा कि कन्हैया से मैं शादी करना चाहती हूँ द्वारकाधीश से। कहते द्वारकाधीश से, तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई, पिता प्रसन्न हुए, परंतु रुक्मी जो भाई था वो कहता मेरी बहन का विवाह नहीं होगा द्वारकाधीश के साथ, मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। आज से तीसरे दिन बारात आएगी। भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचनान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र लिखकर उसी समय ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि ये जाओ द्वारकाधीश के पास और उनको कहना कुंडिनपुर की राजकुमारी भीष्म की पुत्री रुक्मणी जी आपको प्रेम करती हैं, आप उसका हरण करके ले आए। ये सब कुछ इस पत्र में लिखा है, उनको दे देना। और जैसे ही वो अति शीघ्र ब्राह्मण देवता गया और भगवान ने वो पत्र पढ़ा तो उसका भाव मैंने कुछ शब्दों में लिखा है। वो कैसा भाव था रुक्मणी जी का, भगवान उस पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र में लिखा है कि कन्हैया मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तो चाहते हैं शादी करना, मेरे और भी भाई चाहते, परंतु बड़ा भाई रुक्मी नहीं चाहता मेरी शादी आपसे हो। परंतु कुल देवी की पूजा करने के लिए हमारे यहाँ विधान है कि कन्याएं जाती हैं, तो हम जब कुल देवी की पूजा करने जाएं तो कन्हैया वहां से ही हमको उठा लेना, हमारा हरण कर लेना, मैं आपको कहती हूँ। और उसी समय भगवान ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा है तेरी रुक्मणी रास्ता देखे कब आएंगे शाम मेरे प्यारे, कब आएंगे शाम मेरे प्यारे, कब आएंगे शाम मेरे प्यारे। तेरी रुक्मणी रास्ता देखे कब आएंगे शाम मेरे प्यारे, कब आएंगे शाम मेरे प्यारे, कब आएंगे शाम मेरे प्यारे, कब आएंगे शाम मेरे प्यारे। जय श्री राधे।
आएंगे श्याम मेरे प्यारे, कब आएंगे श्याम मेरे प्यारे, कब आएंगे श्याम मेरे प्यारे, कब आएंगे श्याम मेरे प्यारे। तेरी रुक्मणी रास्ता देखे, तेरी रुक्मणी रास्ता देखे, कब आएंगे श्याम मेरे प्यारे, 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 कब आएंगे श्याम मेरे प्यारे। भगवान ने जब वो पत्र पढ़ा तो उस समय भगवान ब्राह्मण देवता से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मणीना द्वेषा ममोदिबाहो निवारितः। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, रुक्मणी से मैं अनन्य प्रेम करता हूं, परंतु जो रुक्मी है वो नहीं चाहता कि रुक्मणी का विवाह मुझसे हो। परंतु रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़कर प्रसन्नता हुई। उसी समय भगवान ने कहा, दारुक रथ तैयार कर। दारुक ने रथ तैयार किया। भगवान रथ पर बैठे ब्राह्मण देवता को बिठाया और अति शीघ्र रथ चलता चलता कुंडिनपुर में पहुंचा। और उस समय जैसे ही रथ वहां पर पहुंचा, ब्राह्मण देवता उतरे और जाकर रुक्मणी जी से कहा कि आपके लिए द्वारकाधीश आ गए हैं, आपको ले जाने के लिए। रुक्मणी जी ने कहा, हे सखियों, मेरा अति शीघ्र श्रृंगार कर दो। और जल्दी जल्दी रुक्मणी जी ने श्रृंगार करवाया और उसके बाद कुल देवी की पूजा करने के लिए रुक्मणी वहां पर पहुंचती हैं, कुल देवी की पूजा करती हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष स्वसन्तान्वितां शिवा, भूताय पतिः में भगवान कृष्णस्य तदनु मोदिता, कृष्णस्य तदनु मोदिता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, और बाहर एक सखी को खड़ा कर दिया। और जैसे ही सखी देख रही कि कन्हैया आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कन्हैया का रास्ता देख रही एक सखी। और सखी ने जैसे ही देखा कन्हैया को, उसी समय रुक्मणी जी के पास जाकर कहा, सखी सखी रुक्मणी, हे राजकुमारी, आपके प्रियतम कन्हैया आ गए हैं। और जितने पहरेदार लगे हुए थे, पहरा लगा हुआ था, सबके सब भगवान की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। सब भगवान के रूप का वर्णन करने लगे, आपस में बातें करने लगे। इतने में कन्हैया मंदिर के पास पहुंचे और रुक्मणी जी मंदिर से उसी समय देखती हैं कि कन्हैया आ गए हैं। अति शीघ्र मंदिर के बाहर आ जाती है रुक्मणी जी। और उसी समय कन्हैया द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और रुक्मणी जी को अति शीघ्र रथ में बिठा लेते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही रथ में बिठा लेते हैं और उस समय रथ में बिठाकर द्वारकाधीश रुक्मणी जी को ले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस समय जैसे ही रुक्मणी का भाई रुक्मी एक अक्षोणी सेना लेकर उस समय आया भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने, तो भगवान ने उसे परास्त कर दिया। उस समय उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपने नगर में नहीं जाऊंगा। भगवान ने उसे बंदी बना दिया। उसी समय बलराम जी आए तो कहते, आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी पत्नी का भाई है, साला है, फिर भी साले साहब हैं, छोड़ दो। बलराम जी ने कहा तो उसी समय छोड़ दिया रुक्मी को। और भगवान को कहा कि आप अति शीघ्र द्वारका नगरी में पहुंचो और बड़ी धूमधाम से शादी होगी।
द्वारकाधीश उसी समय पहुंचते हैं अति शीघ्र रुक्मणी जी को लेकर, और द्वारका नगरी में द्वारकाधीश का स्वागत होता है, रुक्मणी जी का स्वागत होता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान की अभी शादी आप देखेंगे, जयमाला देखेंगे, सुंदर झांकी के आप दर्शन कर ही रहे हैं। तो द्वारकाधीश की शादी होती है द्वारका नगरी में, तो पंडित जी शादी कराएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, द्वारकाधीश नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारकाधीश नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश का विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है। सभी देवतागण, समस्त भगवान के भक्त द्वारका नगरी में आए, प्रभु के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि भी आए, समस्त देवतागण आए प्रभु की शादी में सम्मिलित होने के लिए। बड़ी धूमधाम से प्रभु की शादी हुई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं आप। ओम मंगलम
भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनो सुललितो कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणे। जो भी कन्यादान के लिए सामान लाए हैं वो आराम से कन्यादान करेंगे और जो रह जाएंगे वो आरती के बाद भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। श्री राधा जो हमारे आसपास के गांव से बड़े बुजुर्ग आए हैं, आरती के बाद वो एकदम से ना निकलें, वो सभी धूने पे मुझसे मिलके जाए। जैसे एक विशेष सूचना और है, कल कथा 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो 2:30 बजे तक कथा विश्राम हो जाएगी। कल व्यास पूजन है, सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र और व्यास पूजन कल ही हो जाएगा 2:30 बजे, क्योंकि हमारे कलाकार कहीं दूसरी जगह निकलना है हमको। जैसे बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दिलदार शावरे हालगे दूल्हा सा दिलदार शावरे तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे की लगे दूल्हा सा दिलदार शावरे लगे दूल्हा सा दिलदार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे। एक एक से आए भैया बारी बारी से, इस प्रकार से मंच में भीड़ न लगाएं। लगाया मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया महकता रहे दरबार शावरे महकता रहे दरबार शावरे हो तेरा किसने
साउंड वाले भैया हेलो, आराम आराम से आएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ तेरा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ तेरा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार शावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार शावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। श्रृंगार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। ओ बोल शावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ओ बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू ना दे मैं गाऊं। कि नचाता रहूं हर बार शावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार शावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे। किसने किया श्रृंगार शावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने उतरते जाए माता जी, उतरते जाओ, उतरते जाओ भैया, बब्बड़ ना करे, उतरते जाए, कोई गिर जाएगा, आराम आराम से। लगे दुलासा दिलदार शावरे, लगे दुलासा दिलदार शावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी से निवेदन है कि कोई भीड़ ना लगाए, आराम आराम से पूजन करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। गद्दी पे से जब उतर जाएं जब आए, ठीक है ना, आराम आराम से पूजन करेंगे सभी लोग। देखो आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोग संभालना है, इसलिए प्रेम से थोड़े थोड़े उठेंगे और पूजन करके पुनः वापस बैठ जाएंगे, आराम आराम से। सभी माता बहनों से मेरा बार बार निवेदन है, आग्रह हाथ जोड़ करके कि प्रेम से पूजन करें। देखो ना तो भगवान जा रहे हैं ना भक्त जा रहे हैं, इसलिए प्रेम से बैठे रहें और प्रेम से पूजन करें। चौक पुराओ पाटी से सूचना है, हमारे एक कार्यकर्ता का मोबाइल गिर गया है। अगर किसी भी सज्जन को मिले वो कृपया धूने पे दें। देखो मोबाइल खोया हुआ है, किसी भी सज्जन को अगर मिलता है वो धूने पे जमा करें। श्री राधे। चौक पुराओ
धरतियों पर सजाओ रे तेरी सदी मंगल गाओ रे धरतियों पर सजाओ रे आज उतरे पिए की सवारी आज उतरे पिए की सवारी आराम से आएंगे सभी। इस जगह को छोड़ दें आप, मेरा बार बार आग्रह है आपसे हाथ जोड़ कर, क्योंकि मिक्सर में अभी कोई गड़बड़ी होगी तो आपको लगाया जाएगा वो है ना। परियों का घेरा आंगन आंगन परी